अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने आज तक ऐसा निकाह पढ़ाने वाला मौलाना कभी नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया में वीडियो खूब वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग कमेंट पर इन्हें गालियां भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों का निकाह इस मौलाना साहब ने पढ़ाया, निकाह नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? खुतबा निकाह जो ये पढ़ रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, आइए एक मरतबा खुतबा देखते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. तो वीडियो को तो आपने देख ही लिया। देखने के बाद वाकई में आपको भी गुस्सा आया होगा कि जब आपको आता नहीं है तो फिर आप क्यों निकाह पढ़ाने आ गए हैं, क्यों खुतबा पढ़ रहे हैं बिना देखे। अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है। अगर आपको किताब देखकर पढ़ना आता है तो किताब देखकर पढ़िए। इनको किताब देखकर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे उलमा को हमने देखे हैं कि उन्हें खुतबा निकाह याद है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो खुतबा पढ़ते हैं तो देख करके पढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके से खुतबा पढ़ना, ये तो वाकई में बहुत सारी चीजों को ये मिक्स कर दिया है। अब पता नहीं ये किस नियत से इस तरीके से पढ़ रहा है, ये तो यही जानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि निकाह नहीं होगा ऐसा खुतबा पढ़ने से, तो देखिए निकाह तो हो जाएगा। खुतबा निकाह के वक्त जो खुतबा पढ़ा जाता है ये तो सुन्नत है, ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन निकाह नहीं होगा ऐसा नहीं है, निकाह हो जाएगा। इसलिए लेकिन निकाह के लिए जरूरी है वो देन महर है, वहां पर गवाहों का होना जरूरी है, निकाह पढ़ाने वाले काजी का होना जरूरी है, और वहां पर जो लड़का और लड़की है तो इन दोनों का होना जरूरी है। और अगर वहां काजी की जगह वो खुद भी अगर निकाह पढ़ाए, यानी कि लड़का जो है वो खुद भी अगर अपना निकाह खुद से पढ़ाए तो भी वहां लड़का लड़की और गवाह का होना जरूरी है। तो समझ में आ गई बात कि खुतबा अगर ना भी पढ़ी जाए तो निकाह तो हो जाता है, ठीक है, सुन्नत के खिलाफ होता है, यानी कि ये सुन्नत बाकी रह जाता है। बाकी निकाह के लिए लड़का लड़की काजी और वहां जो गवाह है, यानी कि लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से, दोनों तरफ से जो गवाह होते हैं, 2 गवाह होना जरूरी है। तो ये तमाम तर चीजें निकाह के लिए जरूरी है। और एजाब और कबूल, यानी कि एक आदमी इजाजत दे, दूसरा कबूल करे। जैसे लड़की इजाजत देती है और लड़का कबूल करता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लड़का इजाजत देता है और लड़की कबूल करती है। तो ये इजाब और कबूल का होना जरूरी है। लड़का लड़की काजी और ये जो गवाह है, देन महर है, ये सब चीजें जरूरी है, ठीक है। बाकी ये जो खुतबा है जनाबे वाला ने पढ़ा है, ये तो क्या पढ़ा है ये तो खैर यही जानते हैं। इनके इलाके वाले जिनसे मुलाकात इनकी होती है, उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी वीडियो किसी के जरिए वहां तक पहुंच गई है तो इनसे आप पूछिए कि ये क्यों इस तरीके से पढ़े हैं। और हकीकत में अगर इनको ऐसे ही खुतबा याद है तो इनको इस्लाह कर दीजिए, इनको आप बता दीजिए कि ये सही से खुतबा याद कर लें। और बेहतर है कि जो चीज से ना आए वो किसी सही आलिम को बुला करके कराए। और अगर इसे आता है, ये कर सकते हैं, तो बेहतर है इसको आप कह दीजिए कि ये खुतबा वगैरह देख करके पढ़े, ताकि गलती ना हो और किसी भी तरीके की रुसवाई ना हो। आपसे गुजारिश के वीडियो को लोगों में जरूर शेयर करें। मुझे बोलने समझाने में अगर कोई कमी बेसी है तो जरूर मेरी इस्लाह करें। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।